Hello, welcome back to UGC NET Exam Prep. In this lecture, we are going to cover the theories of management. So, almost 100 years back क्या हुआ था, एल्टन मियो एंड उनके कुछ फेलो मेंबर्स वो लोग क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट एक किए थे. दैट एक्सपेरिमेंट वाज लेटर नोन एज द हॉथरॉन स्टडीज that was being conducted in the Western Electric Company Hawthorne plant, शिकागो यूएसए. तो इस समय क्या हुआ था एक्चुअली, बहुत स्ट्रेंज चीज़ ये स्टडीज़ में पाया गया था कि अगर लाइट एक कंपनी में जहाँ पर ही वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ लाइट अगर हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं तभी भी प्रोडक्टिविटी सेम है. एंड इफ़ द लाइट वी आर डिमिंग द लाइट अगर हम लोग कम कर रहे हैं तभी भी प्रोडक्टिविटी सेम है. सो ये वाला बहुत पजल टाइप का सिचुएशन था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लाइट हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं कंपनी में तो भी प्रोडक्टिविटी सेम हो रहा, कम कर रहे हैं तभी भी प्रोडक्टिविटी सेम हो रहा है. तो ये पाया गया है इस सिचुएशन में कि ये फीलिंग ऑफ मोटिवेशन है वर्कर्स का. दे आर फीलिंग दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड दे आर बीइंग केयर्ड फॉर. ऑब्जर्व, मैनेजमेंट ऑब्जर्व कर रहा है एंड दे आर बीइंग केयर्ड फॉर. ये दोनों चीज़ क्या कर रहा था, एम्प्लॉयज़ लोगों को मोटिवेट कर रहा था ताकि वो लोग और काम कर सके. लाइट से उन लोगों को लेना देना नहीं था, बट वो लोग सोच रहे थे कि मैनेजमेंट एटलीस्ट दे आर थिंकिंग अबाउट देम. सो दैट वॉज बीइंग मोटिवेटेड, दैट वॉज द ड्रिवन पार्ट ऑफ द वर्कर्स. सो इसके वजह से क्या हुआ, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी केम इन टू प्लेस. एल्टन मियो इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच बिकॉज वो शिफ्ट किया फोकस कहाँ से, फ्रॉम मशीन्स एंड मनी टू पीपल एंड द बिहेवियर इन द ग्रुप. पीपल लोग कैसे काम कर रहे, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट हुआ. इनके स्टडी के बहुत सारा स्टडीज़, इनका 4 स्टडीज़ है मेजर, उसके थ्रू बहुत सारा चीज़ ह्यूमन रिलेशंस के बारे में पता चला. सो द थ्योरी सजेस्टेड दैट वर्कर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय मनी बट दूसरा फैक्टर्स भी है जैसे कि सोशल नीड्स, मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन, गुड रिलेशनशिप विद द मैनेजमेंट, विद द फेलो मेंबर्स. ये सब मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ लोगों को काम करने के लिए, प्रोत्साहन देता है. सो ये बेसिक ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी का टेस्ट था. सो फर्स्ट टेस्ट देखिए, टेस्ट रूम स्टडीज. द स्टडीज वर कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फिजिकल कंडीशंस, वही जैसे कि लाइटिंग ऑन द वर्कर्स प्रोडक्टिविटी पे क्या हुआ था. एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट. सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू स्टडी हाउ लाइटिंग कंडीशंस अफेक्ट द वर्कर्स प्रोडक्टिविटी. मेथड, रिसर्चर्स चेंज द लेवल ऑफ लाइटिंग, इंक्रीज करना लाइटिंग को, डिक्रीज करना लाइटिंग को एक वर्करूम में और उसका इफेक्ट प्रोडक्टिविटी पे चेक करना. समटाइम्स दस दे इंक्रीज ब्राइटनेस एंड समटाइम्स दे रेड्यूस. सो फाइंडिंग्स क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी दोनों ही केस में इम्प्रूव्ड हुआ था. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज बोथ व्हेन द लाइट वाज इम्प्रूव्ड एंड व्हेन इट वाज बीइंग reduced. It only fell when lighting was extremely poor. अब एकदम डिम कर देंगे अगर रूम का लाइट को तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा ना. तो उस केस में ही सिर्फ प्रोडक्टिविटी एकदम रिड्यूस कर देंगे तब होगा इफेक्ट. So productivity was influenced by the psychological and sociological factors that by the physical working conditions. Working conditions से उतना लेना देना नहीं है, बट वो जो थिंकिंग प्रोसेस एम्प्लॉयज़ लोग का माइंड में चल रहा है दैट was affecting the productivity of the employees of the organization. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, रिले असेंबली रूम एक्सपेरिमेंट. सो 1924 एंड 1927 के राउंड हुआ था. ऑब्जेक्टिव क्या था, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कंडीशंस एंड आउटपुट. सो अ ग्रुप ऑफ 6 वर्क विमेन वर्कर्स वर बीइंग सेलेक्टेड. अब वर्किंग कंडीशंस अगर इन वर्कर्स का, विमेन वर्कर्स का वर्किंग कंडीशंस चेंज करते हैं तो वो कैसे आउटपुट में इफेक्ट करता है. सो अगर ज़्यादा रेस्ट पीरियड मिले, शॉर्टर वर्किंग आवर्स हो, फ्री मील हो, तो जनरल सा बात है, एम्प्लॉयज़ विल बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म मोर वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन और टू स्टे इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो ये सब चीज़ पता गया था. Other findings were that output and productivity increase किया rapidly. That was being increased because rest period was more in between the working hours. Workers were happier, more motivated, more satisfied, more cooperative in within the team which they are working.
है ना. नेक्स्ट व्हाट इज दैट, टीम स्पिरिट, informal relations and supportive supervision were more important than the physical changes which was happening in the organization. Now next is interviewing studies that was conducted in the year around 28 to 30 to understand worker attitude and feelings about their job. So इस टेस्ट के दौरान क्या हुआ था, ओवर 20,000 एम्प्लॉयज़ वर इंटरव्यूड. सो ये एक्सपेरिमेंट ऑन अ लार्जर स्केल हुआ, ग्रेजुअली लार्जर स्केल पे हुआ. सो दैट वॉज बीइंग इंटरव्यूड अबाउट देयर वर्क, सुपरवाइजर्स, अब कंप्लेन कैसे एड्रेस होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब चीज़ दैट वॉज बीइंग स्टडीड अंडर दिस टेस्ट. सो फाइंडिंग्स क्या था, वर्कर्स वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द वेजेस, सिर्फ वेजेस मिल जाने से वर्कर्स वर नॉट सेटिस्फाइड. दे more valued recognition, participation, communication, respect in the organization. Now, participation in the working of the organization, appreciation, more incentives were a part, but in spite of that, wages को छोड़ करके ये सब चीज़ भी बहुत important था. Employees' moral is strongly affected by the way they are treated in the organization. कैसे उसका emotional needs fulfill हो. So all this was being studied. ये next experiment or the last experiment was studied of 14 member working in a wiring room. ठीक है, 14 मेंबर्स के बीच में ये वाला स्टडी कंडक्ट किया गया था टू स्टडी द इनफॉर्मल ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं. फॉर्मल ग्रुप तो एक है ही, इनफॉर्मल मतलब एम्प्लॉयज़ लोग खुद से अपना एक ग्रुप बना लेंगे. इफ़ आई एम बीइंग कंफर्टेबल विद द को वर्कर आई एम वर्किंग विद, तो ये हमारा इनफॉर्मल ग्रुप हो जाएगा. हम हर बार अगर जाएंगे किसी भी ऑफिस में, किसी भी वर्क प्लेस में, आई वुड लाइक टू वर्क विद दैट को फेलो मेंबर. तो ये इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स बन जाना ऑर्गेनाइजेशन में. तो क्या इनफॉर्मल ग्रुप्स बनता है, क्या इसका इफेक्ट होता है ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट वॉज बीइंग स्टडीड. सो मेथड क्या था, रिसर्चर्स क्वाइटली ऑब्जर्व द वर्कर्स वाइल दे वर डूइंग देयर डेली रूटीन टास्क. सो नो स्पेशल चेंजेस, जैसे कि लाइट वगैरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना. ये वाला एक्सपेरिमेंट लाइट वगैरह से कुछ रिलेशन नहीं था, या फिर ब्रेक ऑफन देना एम्प्लॉयज़ को, मोर इंसेंटिव्स देना, ये सब कुछ भी नहीं था. नो स्पेशल चेंजेस वॉज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अपॉन द वर्कर्स फॉर टेस्टिंग, बट दे ओनली ऑब्जर्व दैट जिस भी टाइम पे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में हैं, how they are working, what is the way they are working in between the groups. So findings क्या था, workers develop their own informal groups और उस ग्रुप्स का norms, rules, regulations अलग होगा. Fine. Now group influence were very strong. क्या हुआ था, sometimes positive. क्यों, क्योंकि टीम वर्क इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. अब कोई टीम का लीडर है, अगर 14 वर्कर्स काम करें, उसमें से 13 आर द मेंबर्स एंड एक ग्रुप का लीडर बन जाए. सो दे आर बीइंग गाइडेड विद दैट पर्सन, दे आर बीइंग गिवन ऑब्जेक्टिव्स टू फुलफिल, बिकॉज दैट लीडर इज हैंडलिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो एक डायरेक्शन मिल जाता है, काम करने का तरीका मिल जाता है. सो गोल्स क्या होगा, इससे जल्दी अचीव होगा. और कुछ टाइम पे ग्रुप इन्फ्लुएंस नेगेटिव भी होता है. पॉजिटिव हमने डिस्कस कर लिया, नेगेटिव कब होता है, व्हेन देयर इज पीयर प्रेशर रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, वर्कर्स डेलिबरेटली स्लो डाउन सो नोबडी आउटशाइंस द ग्रुप. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए ऑल द वर्कर्स इन अ क्लास, इफ़ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग, सो ऐसा होता है ना, अगर 5 या 6 ग्रुप का मेंबर है, सो वन पर्सन इज स्टडिंग वेरी हार्ड, सो द अदर मेंबर्स of the class are going to tell that no, don't study so hard. अगर आप स्टडी करोगे इतना ज़्यादा तो हम लोग को डांट पड़ेगा, if we are not performing up to your level because you are my friend. so यही चीज़ इनफॉर्मल ग्रुप में भी होता है. अगर कोई मेंबर अच्छा काम कर रहा है, अब अगर कोई ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहा है, सो उनके आसपास अराउंड मेंबर्स लोग उनको क्रिटिसाइज इज़ अ स्ट्रॉन्गर वर्ड, उनको बस बोलेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, सो दैट देयर प्रोडक्टिविटी बिकम्स एट देयर लेवल, एट देयर पेस ओनली, ताकि कोई किसी को आउटशाइन ना करे. सो दैट इज ग्रुप इन्फ्लुएंस. ग्रुप इन्फ्लुएंस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज दैट कैन बी नेगेटिव.
सो कंक्लूजन क्या है हमारा, मैनेजमेंट कैन नॉट इग्नोर द इनफॉर्मल ग्रुप्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ग्रुप्स समटाइम्स इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मोर देन द बॉस इटसेल्फ, क्योंकि हर टाइम वो एम्प्लॉयज़ एक साथ रहते हैं, दे आर इन्फ्लुएंसिंग देयर एक्टिविटीज़ इन वन वे और दी अदर. बॉस को फाइनल रिपोर्ट दिया जाता है, सो उनके साथ उतना लिंकअप नहीं रहता है. फाइन, देन द मैनेजर शुड रिकॉग्नाइज देयर पावर एंड इंश्योर healthy group dynamics to maintain the harmony and to increase the productivity of the organization. So group dynamics बहुत important होता है किसी भी organization में. So key contribution क्या था एल्सन मेयर का human relation theory? Human beings are the social animals. They work better when their social and psychological needs are being met. So emotional needs भी met होना चाहिए, social needs भी met होना चाहिए, इंसेंटिव्स भी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, मीनिंग दैट ईच एंड एवरी थिंग दे हैव टू गेट मेनली. बट एल्टन मियो ये कह रहे हैं कि अलॉन्ग विद दैट इंसेंटिव्स का तो बात नहीं हो रहा, ओनली द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स नीड टू बी मेट. नेक्स्ट, मोटिवेशन इज़ नॉट ओनली मॉनिटरी, मॉरल भी में होना चाहिए. देन रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन, टीम वर्क, सपोर्ट, कोलैबोरेशन, सब चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयज़ को. किसी भी एम्प्लॉयज़ को एक organization may retain, sustain and in a healthy environment they can grow. Next is informal groups influence the behavior. They set their own rules and norms जो कि सभी members को follow करना पड़ेगा. Communication is very important. Open communication होना चाहिए between the workers and the management ताकि cooperation हो, trust build हो, transparency हो. Trust and loyalty ज़्यादा build होता है ऐसे केसेस में. लीडरशिप स्टाइल मैटर्स. सपोर्टिव एंड फ्रेंडली सुपरविजन अगर रहा, सुपरवाइजर एंड कोऑर्डिनेटर का बीच में, अगर सब ऑर्डिनेट का बीच में अगर अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप रहा, सो दैट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी of the organization. Fine, so this was all about the theory part. Now let's begin the MCQs. So first try to solve it out and then I am going to discuss the answers with you. So the first question over here is, who is known as the father of the human relations approach? So very easy answer, just try solving it out. So the right answer is एल्टन मियो. आप अपने एंड से डिस्कशन देख लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी इज मेनली कंसर्न्ड विद एम्प्लॉयज moral and social needs, and reason is it is based on the findings of Hawthorne experiment. So the right answer over here is both A and R are true and R is the correct explanation of A. So right, human relation theory is mainly concerned with employees' moral and social needs. Social needs, psychological needs employees का fulfill होना चाहिए, यही हमने अभी study किया है. Because it is based on the findings of the, or as it is based on the findings of the Hawthorne experiment. So this answer is absolutely right. Next question is, the human relations theory was primarily developed on the basis of which famous experiments? So the right answer over here is Hawthorne studies. Now the next question is, in human relations theory, the main focus is upon which the main focus is? Right, so the right answer is option number C, employee moral and group relations. So this was all about today's lecture. I hope you liked the lecture. If you are having any sort of queries or questions, you can comment that down in the, you can ask that questions in the comments below. I would love to give the reply to that. And once again, take care, bye bye, and keep studying.